कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो उनके प्रतिद्वंदी अक्सर ये मजाक उड़ाते थे उनका कि पहले वो कांग्रेस पार्टी को तो जोड़ लें, उसके बाद उन्हें भारत जोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। और जो उनके प्रतिद्वंदी कह रहे थे वो बातें अब एक एक करके सच होती जा रही हैं। बड़े 5 बड़े और लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं ताकि एक पूरी खबर आपको समझ में आ जाए। पहला अपडेट तो आपके लिए यह है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के जिन 2 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा था, अब उन दोनों नेताओं पर गहलोत गुट के नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और इन दोनों नेताओं के नाम हैं अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। ये दोनों ही जयपुर गए थे और गए तो ये सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए थे, लेकिन वहां से खाली हाथ लौट कर आए। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने अब से कुछ देर पहले यह आरोप लगाया है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के मकसद से ही जयपुर गए थे, लेकिन उन्होंने इस मिशन को कामयाब नहीं होने दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सोनिया गांधी ने अजय माकन और खड़गे के जरिए जो संदेश राजस्थान में अपने विधायकों को भेजा, उस संदेश को इन विधायकों ने मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। दूसरा अपडेट यह है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की है और उन्हें बता दिया है कि उनके पास उन्हें देने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और वो जयपुर से खाली हाथ लौट आए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बगावत के बाद से पार्टी हाईकमान और गांधी परिवार अशोक गहलोत से बड़े नाराज है और अब शायद अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तीसरा अपडेट ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा और वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भी अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की है और ऐसी खबरें हैं कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि कमलनाथ राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मध्यस्थता कराएं। चौथा अपडेट, अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया है। सोनिया गांधी चाहती थी कि गहलोत और उनका समर्थन कर रहे सभी विधायक एक प्रस्ताव पास करके दिल्ली भेजें, जिस प्रस्ताव में यह लिखा हो कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ही होगा, लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पांचवा अपडेट यह है कि अशोक गहलोत के बाद अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए 5 नेताओं के नामों पर विचार हो सकता है। ये 5 हैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल। इनमें से कोई एक नेता या 2 नेता 30 सितंबर से पहले अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल अपना कर सकते हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास कुल 108 विधायक हैं और इनमें से भी 80 से 85 विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं, जबकि 20 के आसपास विधायक सचिन पायलट का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। पहली शर्त तो यह है, क्योंकि उनके मन में यह शंका होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से भी मुझे हटा दें और बाद में मैं पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी ना जीत पाऊं, तो यहां से भी गए और वहां से भी गए। और उनके जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी इतनी जल्दबाजी में है कि अशोक गहलोत अभी से ही अपना इस्तीफा दे दें। उन्हें इस बात की इतनी जल्दबाजी क्यों है कि आज के आज ही उन्हें नया मुख्यमंत्री राजस्थान में बनाना है। वो चाहते तो ये भी कर सकते थे कि पहले पार्टी का अध्यक्ष पद का चुनाव हो लेने देते, उसका नतीजा आ लेने देते और अगर उसमें अशोक गहलोत जीत जाते हैं तब वो नौबत आएगी कि उन्हें एक पद छोड़ना पड़ेगा। तो पहले अशोक गहलोत को जीत लेने देते, उन्हें पार्टी अध्यक्ष बना देते और उसके बाद फिर उनसे कहते कि अब आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी शर्त जो अशोक गहलोत ने रखी है, सचिन पायलट या उनके गुट के किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री न बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने 2020 में पार्टी के खिलाफ बगावत की थी। तीसरी शर्त उन्होंने रखी है, पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाए और फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए नेता का चुनाव हो। तो अब देखिए, जैसे जैसे दिल्ली से आला कमान की तरफ से सख्त संदेश जा रहे हैं, विधायकों से लगातार बात की जा रही है और विधायकों को बताया जा रहा है कि अगर आपने बात नहीं मानी तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, तो धीरे 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 विधायक भी अब पिघल रहे हैं। तो आपने अभी हाल ही में देखा होगा, कई ऐसे विधायक हैं अब जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने तो इस्तीफा दिया ही नहीं। कई ऐसे विधायक हैं अब जो डर गए हैं, क्योंकि आखिरकार पार्टी बड़ी होती है।
और ये जो लोग विधायक बने हैं ये पार्टी की वजह से ही विधायक बने हैं। तो जब पार्टी ने यहां से फोन किया होगा तो अब धीरे 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 विधायक ये कह रहे हैं कि अच्छा आप किसी को भी बना दीजिए, हमें मंजूर है, हमें तो सचिन पायलट भी मंजूर है। या ये कह लीजिए कि अशोक गहलोत के मित्र राजेश पायलट के पुत्र हैं। एक जमाने में सचिन पायलट के जो पिता थे राजेश पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने साथ में काम किया है। अशोक गहलोत की उम्र है 71 वर्ष, सचिन पायलट की उम्र है 45 वर्ष। अशोक गहलोत को अनुभवी नेता माना जाता है। सचिन पायलट की गिनती तेज तर्रार युवा नेताओं में होती है जो बहुत आकर्षक हैं, बोलते बहुत अच्छा हैं, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, दिखते अच्छे हैं, टीवी के इंटरव्यूज बड़े शानदार देते हैं, चुनाव प्रचार में भी बहुत अच्छे हैं। अशोक गहलोत देसी आदमी है, इंटरव्यू भले ही अच्छे ना देते हों, भले ही अंग्रेजी ना बोलते हों, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं। वो अपने एक एक कार्यकर्ता का नाम जानते हैं, वो पूरे राजस्थान में एक एक पंचायत के लोगों को जानते हैं, वो जमीन पर रहकर किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए उनका जो ग्राउंड पर जो होल्ड है वो जबरदस्त है, जो कि सचिन पायलट का नहीं है। अशोक गहलोत का राजनीतिक करियर 40 वर्षों से भी ज्यादा का है और वो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, इन तमाम लोगों की सरकारों में मंत्री रह चुके हैं और 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार सिर्फ अमृतपान करना चाहता है और विषपान को उसने दूसरे नेताओं के लिए छोड़ दिया है। यानी उनकी जो रणनीति है वो ये है कि अब हम पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष नहीं बनेगा, इसलिए जब पार्टी हारेगी तो पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, जो विवाद होगा वो पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, और जब पार्टी जीतेगी तो उसका श्रेय हम ले लेंगे। दूसरा, ताकत भी पूरी हम ही रखेंगे, पार्टी अध्यक्ष तो नाम का होगा, पीछे से रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में ही होना चाहिए। आज कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, ये एक और बड़ी बात है। गांधी परिवार आज धरातल की राजनीति से दूर हो गया है। तो बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत तो मान गए कि वो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे और बन भी जाएंगे, लेकिन अब अशोक गहलोत के साथ जो कुछ हुआ, इसके बाद कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का अब पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। छोटे जो लोग हैं वो अपना प्रोफाइल बढ़ाने के लिए अगर बन जाए अलग बात है, जो छोटे नेता हैं उनको अगर गांधी परिवार बना दे ये सोचकर कि ये हमारे रिमोट कंट्रोल से आसानी से हम इसको चलाते रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, उन्हें समझ में आ गई। और जो बड़े नेता इस समय कांग्रेस के हैं, जो क्षेत्रीय बड़े नेता हैं, जो अपने अपने राज्यों में बड़े नेता हैं, वो अपने राज्यों की पकड़ छोड़कर अब दिल्ली में नहीं आना चाहते। अब जो स्थिति राजस्थान में बन गई है उसमें अशोक गहलोत के पास क्या विकल्प हैं, अब ये देखिए। पहला विकल्प, गहलोत उनका समर्थन करने वाले विधायकों की मदद से कांग्रेस आला कमान पर दबाव बना सकते हैं ताकि उन्हें मुख्यमंत्री पद से न हटाया जाए। ये मिनिमम अब वो चाहेंगे, क्योंकि अब उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष तो कोई नहीं बनाएगा, इसलिए अब उनके लिए बेस्ट क्या है, वो ये है कि मिनिमम डैमेज के साथ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसे पहले थे वैसे ही अभी बने रहें। दूसरा विकल्प, वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ अपनी शर्तें कांग्रेस आलाकमान के सामने रख सकते हैं, जो कि उन्होंने रख भी दी है। तीसरा, यह भी हो सकता है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएं और बाद में पायलट को मुख्यमंत्री बनने दें, लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम नजर आती है, बहुत कम संभावना है, क्योंकि ना तो गांधी परिवार इसके लिए मानेगा। और सचिन पायलट के पास क्या विकल्प हैं वो भी देखिए। पहला, वो मुख्यमंत्री बनने की जिद छोड़ दें जैसे पहले उन्होंने छोड़ी थी, और 2023 के विधानसभा चुनाव का इंतजार करें, और इस बार अगर उन्होंने कांग्रेस को जिता दिया तो फिर मुख्यमंत्री की गद्दी उनकी, इसलिए 1 साल और वेट कर लें, 1 साल से भी कम का समय है। दूसरा, राजस्थान की राजनीति छोड़ें और केंद्र में अपनी नई भूमिका तलाश करें। तीसरा, गांधी परिवार के पूर्ण समर्थन से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हालांकि फिलहाल इसकी कोई संभावना कहीं से भी नहीं दिखती। और चौथा, कुछ महीने और इंतजार कर लें और फिर बीजेपी में शामिल हो जाएं और शायद बीजेपी उनके टैलेंट के साथ कुछ न्याय कर पाए। अब ब्लैक एंड व्हाइट में हम उस सवाल का विश्लेषण करेंगे जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, और वो सवाल यह है कि क्या चीन की सेना ने तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद कर दिया है। ये खबरें आपके पास भी आ चुकी होंगी सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन आपको कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं मिला होगा। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर चल रही है कि 16 सितंबर को जब शी जिनपिंग समरकंद में आयोजित एससीओ समिट से वापस बीजिंग लौटे, तभी से उनकी कोई खबर नहीं है, किसी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से देखा नहीं है। और हो सकता है कि चीन की सेना
पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने उन्हें आधिकारिक उनके आवास पर या तो गिरफ्तार कर लिया है या फिर नजरबंद कर दिया है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत यह नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है तो उसे वापस लौटने पर होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करना पड़ता है और शी जिनपिंग भी ऐसा ही कर रहे हैं। चीन में होम क्वारंटीन 7 से 14 दिनों का है और शी जिनपिंग 16 सितंबर को ही उज़्बेकिस्तान से लौटे हैं और इस हिसाब से उन्हें 30 सितंबर तक होम क्वारंटीन में रहना है। यानी दुनिया जिसे हाउस अरेस्ट बता रही है, असल में वो एक क्वारंटीन की प्रक्रिया है। दूसरी बात, चीन में सैन्य तख्तापलट मुमकिन ही नहीं है। चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सेना सरकार के अधीन नहीं बल्कि पार्टी के अधीन रहकर काम करती है और इस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी की एक इकाई है जिसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कहते हैं। ये वहां का सबसे बड़ा रक्षा संगठन है और पीएलए के सारे आदेश इसी संगठन से आते हैं और इस संगठन को सारे आदेश कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दिए जाते हैं। यानी वहां की जो सेना है वो कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है, देश की सरकार को नहीं। और बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग खुद इस रक्षा संगठन के प्रमुख हैं। चीन में एक ही पार्टी का सिद्धांत है और वो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे भारत है या दूसरे जो लोकतंत्र हैं, आपने देखा होगा वहां तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन यहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ही पार्टी है और वहां पर वन सिंगल पार्टी सिस्टम है और कोई पार्टी नहीं हो सकती। और इस पार्टी ने वर्ष 2018 में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसके तहत इस शर्त और नियम को हटा दिया गया था कि चीन में किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 10 साल तक ही रह सकता है। यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया ताकि शी जिनपिंग तीसरी बार भी चीन के राष्ट्रपति बन सकें और अगले महीने 16 अक्टूबर को इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी का 20वां महासम्मेलन होने वाला है। अब आप खुद सोचिए, जिस पार्टी में शी जिनपिंग इतने मजबूत हैं, उस पार्टी में उनके खिलाफ बगावत कैसे हो सकती है। बल्कि बड़ी बात तो यह है कि वो और मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। सच यह है कि अभी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से शी जिनपिंग के ही नियंत्रण में है और कुछ समय पहले ही उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और चीन के पहले राष्ट्रपति माओ त्से तुंग के बराबर दर्जा दिया जाएगा। यानी अब सही मायनों में चीन न रहकर शी जिनपिंग का देश बन गया है और ऐसे में उनके खिलाफ बगावत लगभग नामुमकिन है। 41 वर्ष के रॉजर फेडरर से आज आप ये सीख सकते हैं कि महान खिलाड़ी वो नहीं होता जो सिर्फ मैच जीतता है, ट्रॉफीज जीतता है, चैंपियनशिप्स जीतता है या नए नए रिकॉर्ड बनाता है, बल्कि महान खिलाड़ी वो होता है जो अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों का दिल भी जीतता है, जो दर्शकों का दिल जीतता है, जो पूरी दुनिया के लोगों का दिल जीतता है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपटीशन से परे होती हैं, जो मैचों में हार और जीत की संख्या से परे होती हैं और रॉजर फेडरर उसी जगह पर हैं जहां हार और जीत फर्क नहीं पड़ता, जहां पर आंकड़े का कोई फर्क नहीं होता। पुरुषों के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो मन से बड़े मजबूत होते हैं और एक जो सख्त पुरुष होता है वो कभी रोता नहीं है, लेकिन फेडरर के आंसुओं से आज आप ये सीख पाएंगे कि एक पुरुष के लिए रोना कोई बुरी बात नहीं।